नमस्कार दोस्तों। आज एक सवाल आप सबसे, क्या इंसानियत अब सिर्फ किताबों की बात रह गई है? बुलंदशहर का सुनहरा गांव, जो कभी अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, आज खून की छींटें और दर्द की चीखों से लथपथ है। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि हमारे समाज के चेहरे पर काला धब्बा लगा दिया। कहते हैं जात पात का जहर इंसान को हैवान बना देता है, और यही जहर बुलंदशहर के सुनहरा गांव में फैल गया। सुनहरा गांव की सड़कों पर जहां बच्चे हंसते खेलते थे, वहां अब खून की लकीरें बिछ गईं। जहां एक काली धार जो रफ्तार का पर्याय बनी, उसने 4 दलित भाइयों को कुचल दिया। एक बुजुर्ग माँ शीला देवी, जिनके सपनों में शायद अपने बच्चों का सुख था, वो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। 3 अन्य युवती सुनीता, हुरन और क्रांति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। क्या थी उनकी गलती? सिर्फ इतना कि उन्होंने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए कुछ युवकों को टोका कि भैया धीरे चलाओ, यहाँ बच्चे खेलते हैं। बस इतनी सी बात, मगर जवाब में मिली जाति सूचक गालियां और अपमान। और फिर रात के अंधेरे में वह काली थार जो नफरत की आग लिए दौड़ पड़ी। दबंगों ने न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार उस गाड़ी को आगे पीछे किया, जैसे इंसानियत को रौंदना उनका हक हो। खून का रंग तो सबका लाल होता है, फिर ये भेदभाव की दीवारें क्यों? सुनहरा गांव की इस घटना ने न एक बार फिर हमें आईना दिखाया है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि हमारे समाज में गहरे जड़ जमाए जातिवाद का क्रूर चेहरा है। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। 4 आरोपी, जिनके नाम प्रांशु, मानव, कृष्ण और अतुल, सलाखों के पीछे हैं, मगर 2 अब भी फरार हैं। मगर सवाल यह है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से न्याय हो जाएगा? ये जहर जो हमारे समाज की रगों में दौड़ रहा है, कभी खत्म होगा भी या नहीं? और अब सबकी निगाहें भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर गड़ी हैं। वह जो दलितों की आवाज बनकर उभरे हैं, इस मामले में क्या कदम उठाएंगे? क्या वे सुनहरा गांव की गलियों में न्याय की मशाल जलाएंगे, या यह दर्द भी समय के साथ भुला दिया जाएगा? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद कार्यवाही करते हैं। आज सुनहरा गांव की चीखें हमसे जवाब मांग रही हैं। क्या हम चुप रहेंगे या इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्योंकि जैसा कि कबीर ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आइए प्रेम और इंसानियत के 2.5 अक्षर पढ़ इस जहर को जड़ से खत्म करें। हमारी तरफ से सुनहरा गांव के पीड़ितों के लिए दुआएं और एक वादा कि हम आपकी आवाज बनेंगे। आज की खबर में इतना ही। देखते रहिए खबरें हिंद लाइव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।